आयोजित इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में हम स्वागत करते हैं। जैसा कि विदित है, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु हर एक रविवार को 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित विभिन्न आयामों, नीतियों और योजनाओं को लेकर आप लोगों के बीच में आता है। जो कुछ भी आप यहाँ से सीखते, समझते और सुनते हैं, उनको अपने समाज में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे। कुछ सूचनाएं पिछले सैटरडे को हमारे घर में कुछ बड़ी दुर्घटनाएं हो गई, जिससे सप्ताह दिन जो है कार्य बाधित हुए। वह मेरा व्यक्तिगत जो है क्षति था, इसलिए जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर जो है नहीं बताई गई। पिछले सैटरडे और संडे जो है पूरी तरह से हम डिस्टर्ब रहे। इसके बावजूद भी हमने पिछले संडे को आप लोगों के बीच में आकर करके ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला लिया था और पूरा सप्ताह जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ। जो लोन की प्रक्रियाएं थी वह लगभग समाप्त हो गई है। कुछ लोगों का जो है जो बचा कुचा चीज़ें हैं वह धीरे धीरे जो है हो रहा है। 19 तारीख तक जो है रात के 11 बजे तक फ्रीडअप कर दी गई थी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। कुछ सिस्टम प्रॉब्लम, कुछ बैंकिंग प्रॉब्लम जो है होने के वजह से धीरे धीरे कार्य हो रहा है। इसके बावजूद भी यदि किसी उद्यमियों को अविश्वास है और लगता है कि दलित इंडस्ट्रीज जो है सक्षम है इस चीज़ों में, तो वह जो है www.diai.in वहाँ जो है रेड्रेसल सेल का जो है ईमेल दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आप अपना जो है बैंकिंग फ़ी और प्रोसेस फ़ी के लिए वहाँ जो है रेड्रेसल सेल के ईमेल पर आप आवेदन कर सकते हैं। हर एक रविवार, हर एक 15 तारीख को, हर एक माह के 15 तारीख को उसकी बैठक होती है। माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के आदेशानुसार और पूर्व न्यायाधीश उसके अध्यक्ष हैं, DIA के रेड्रेसल सेल के अध्यक्ष हैं, उनकी देखरेख में होती है। उनका जो है फ़ी वापस हो जाएगा। जिन लोगों का लोन नहीं होना है, क्रमशः उन लोगों को टेलीफोनिक सूचना दे दी गई है। वो अपना जो है रेड्रेसल सेल में आवेदन कर करके अपना फ़ी वापसी कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो है वह जो है सत्र 2024-25 के लिए वह आवेदन कर सकते हैं। कुछ लौंडे छौंडे जो होते हैं, लड़के जो नेतागिरी करते हैं, मना 3rd ग्रेड 4th ग्रेड टाइप का नेतागिरी करता है, गली मोहल्ला वाला नेता करता है, वह जो है प्रेशराइज करने का कोशिश करता है और ड्रामा करता है। उसको एक बार पुनः वार्न कर दिया जाता है कि इस प्रकार की ओछी हरकतें आपको नहीं करना है, क्योंकि DIA जो है कतई आपका ओछी हरकत को पसंद नहीं करेगा। समय पर, स्थान पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इसलिए वो सब चीज़ें नहीं करना है। सिंपली यहाँ 2 ही बातें हैं। आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, सीधे जो है वेबसाइट पर दिया हुआ है रेड्रेसल सेल का पता, वहाँ जो है आप ईमेल कीजिए। हर एक महीना के 15 तारीख को बैठक होती है। उसका चेयरमैन मैं नहीं हूँ, उसका चेयरमैन जो है पूर्व न्यायाधीश है, तो वो उसको करते चला जाता है। तो सिंपल सा बात है कि आपने जो है प्रोसेसिंग फ़ी और बैंकिंग फ़ी दिया है, तो आपका कार्य हो रहा है। जिसका नहीं, किसी कारणवश नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, झगड़ा लड़ाई करने की क्या बात है, गॉसिप और निंदा करने का ज़रूरत क्या है। सीधे सीधे वहाँ जो है आवेदन कीजिए, आपको रिटर्न हो जाएगा, आप घर में रहिए। सिंपल सा बात है। इसमें आप ब्लेम करके, किसी को अपमानित करके वो चीज़ें थोड़ी ही होता है। और आप कोई जो है बाहुबली है, कोई बादशाह है, ऐसा बात थोड़े है, ऐसा नहीं होता है ना। आप गाली देंगे, आपको भी गाली देगा, आप कुछ करेंगे, आपको भी किया जाएगा। जब साफ सुथरा शब्दों में है कि वेबसाइट पे दिया हुआ है कि यदि आपको अविश्वास है
या आप संतुष्ट नहीं हैं, तो सिंपली आप जो है ऐसा कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। एक बात। दूसरी बात, अक्सर जो है कुछ असामाजिक और नॉन इकोनॉमिकल वर्क में रहने वाले लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप के माध्यम से वह जो है पूछते हैं कि कितने लोगों का लोन हुआ है, क्या आप उसका लिस्ट जारी कर सकते हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। अरे गधाहा के सींग, तुमको मालूम है कि बैंकिंग और फिनांस का जो है अकॉर्डिंग टू आरबीआई वह किसी को नहीं बताया जाता है। तुम अपना बैंक में जाओ और अपने बाप का खाता नंबर दे देना या अपने माई का खाता नंबर दे देना और बैंक मैनेजर से पूछना तो कि इसमें इस खाता में कितना पैसा आया है या वर्तमान में ये कितना पैसा है, वो तोरा बताएगा? ये तोरा बताएगा कहियो वो? तो जो बैंकिंग और फिनांस का मामला होता है वह किसी को नहीं बताई जाती है। तो यदि तुम जो है गधाहा के पैदाइश है, गधाहा है, तो क्या समझते हो एसोसिएशन और हमहू गधाहा है? तुम गधाहागिरी वाला क्वेश्चन पूछोगे और गधाहागिरी वाला उत्तर हम देते रहे तुमको? ऐसा होता है? तुम अपने बैंक में जहां तुम्हारा जो है खाता है, तुम अपने बापे का क्वेश्चन पूछो ना, वहां जाके अपना मौसा का खाता नंबर ले जाओ और कहो कि हमारे मौसा या हमारे जीजा जी के खाता में कितना पैसा है, तो कुछ बताता है? तो जब तुरे बाप का खाता का नहीं बता रहा है, तुरे मौसा के खाता का नहीं बता रहा है, तुरे जीजा जी के खाता का नहीं बता रहा है, तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कि वो धमी के खाता का तुमको बता देंगे हम? तुमको कैसे बता दिया जाएगा कि कितने लोगों का लोन हुआ? हर एक 4 महीना के बाद स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक होती है। उस बैठक में जो कंपेडियम जारी होता है, उस कंपेडियम में सिर्फ इतना बताया जाता है कि इस ब्रांच से इतना लोगों का लोन सेंक्शन हुआ या लोन जो है डिसबर्समेंट हुआ। वह नाम नहीं बताता है केकरे। यह रिजर्व बैंक के जो है गाइडलाइन में नहीं है। और बैंकिंग और फिनांस का मामला जो है वह इतना सेंसिटिव है, वह किसी को नहीं बताया जाता है। तो अब तुम पैदाइशी गधाहा है, खानदानी गधाहा हो, अब जन्म जन्म तक तुम गधाहा रहेगा, तो तुरे गधाहागिरी का सवाल का जवाब हमारे पास नहीं न है, और हम वचनबद्ध भी नहीं है तुमको गधाहागिरी का सवाल का जवाब देने के लिए। काबिल बनता है? मालूम है ना तुमको कि यहाँ काबिल लोगों का जो है कोई गुंजाइश नहीं है। कितना फार्मूला लगाइएगा वो फार्मूला असर नहीं करेगा इस संगठन पे, क्योंकि हम लोग प्रगति सूचक वाले कार्य करते हैं, प्रोग्रेसिव वर्क करते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करते हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं। इसलिए तुम्हारी बातों को कोई कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, एकदम है यही सत्य है। अगर तुम्हारा लेट है तो या तुम आरोप हम पर मत लगाओ कि हमारे वजह से तुम्हारा लेट है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा फाइल में लेट है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारी फाइल जो है जल्दी से जल्दी निकल जाए। ये हम प्रयास कर रहे हैं, अब उल्टे तुम हम पर दोषारोपण कर रहे हो हैं? तुम लोगों को मालूम है कि 8 फरवरी से 8 अप्रैल तक कंप्लीटली ड्रॉप लिंक रहा, एकदम लिंक ड्रॉप रहा। और पूरे भारत जहाँ जहाँ जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, सभी एसएलबीसी, सभी आरबीआई तारीफ कर रहा था हमारे एसोसिएशन का कि भाई इतना फास्ट आप लोग क्यों करते हैं। अब तोरा जो है उखा के कहने से आवाज आ रहा है अंकित बाबू? आवाज आ रही है? खैनी खा लें? अरे आप ही लोगों से पूछना पड़ेगा जी, खैनी खाएं कि नहीं खाएं।
चलो लिखो आज का विषय, आज का विषय भारतीय समाज में अनुसूचित जाति जनजाति के भारतीय समाज में अनुसूचित जाति जनजाति के क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति समता क्रय शक्ति समता लेखक SC/ST का आर्थिक क्रांति, नाम जानबे करते हो, बताओ SC/ST के आर्थिक क्रांति का नाम क्या है? फॉर इंग्लिश स्पोकन पर्सन, पावर परचेज पैरिटी, पावर परचेज पैरिटी, पैरिटी of scheduled caste and scheduled tribe in Indian society. In Indian society, purchase power parity of scheduled caste and scheduled tribe in Indian society. Writer, economic revolutionary of scheduled caste, scheduled tribe. Writer, economic revolutionary of scheduled caste and scheduled tribe. अब इस चीज को बताने के पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कैमरा काहे बंद कर लेते हो जी? अब आँख से आँख लड़ेगा नहीं तो कैसे जो है देख पाएंगे तुम लोग को? मुंह में जो है पिल्लू पड़ा लहकारे। कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन करो सब लोग। इसी मंच से कई बार हमने एक कहानी बताया है और उस चीज़ों को एक बार पुनः जो है आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? प्रयास जो है दो लोगों ने इस प्रकार किया, एक अंकित राज ने और एक मेघलाल बौद्ध ने। किस प्रकार का प्रयास किया कि मेघलाल बौद्ध जो है समुद्र किनारे बालू पर उसने घर बनाया, समुद्र की लहरें आई और उनके घरों को जो है ध्वस्त कर दिया और वह बार बार जो है बालू पर घर बनाता रहा, समुद्र की लहरें आती रही
और उसके जो है घरों को ध्वस्त करता रहा। अंकित राज वह होशियार था, बुद्धिमान था, DIA के लगातार जो है मीटिंग में शामिल होता था। उन्होंने जो है चट्टानों पर जो है अच्छे से नींव डाल करके उन्होंने घर बनाया। तूफान आए, समुद्र की लहरें आई, सारे घर ध्वस्त हुए, लेकिन इनका घर जो है बचा रहा। तो प्रश्न है आप लोगों से कि आप लोग जो है किस प्रकार और कहाँ घर बनाना चाहते हैं, बालू पर या चट्टानों पर? जाहिर है कि आप बुद्धिमान लोग हैं, आप जो है चट्टानों पर घर बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात जो है, हम अक्सर जो है एक कहानी बताते रहते हैं कि एक किसान जो है टोकरी में अनाज लेकर के जो है निकला और उन्होंने जो है उस अनाज को छींटते हुए निकला। कुछ अनाज जो है चट्टानों पर गिरे, कुछ अनाज जो है झाड़ियों पर गिरे, कुछ अनाज जो है समतल भूमि पर गिरा और कुछ अनाज जो है उपजाऊ भूमि में गिरा। रिजल्ट क्या हुआ कि जो चट्टानों पर गिरा उसको जड़ नहीं मिलने के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण वह जो है पैदा हुआ, परंतु वह मर गया। झाड़ियों के बीच में जो गिरा वहाँ उसके चारों ओर के जो है पौधों ने उनको दबा दिया, वह भी तैयार नहीं हो पाया। समतल भूमि पर जो गिरा वह क्या हुआ कि पक्षियों ने उसको चुग गया, पक्षियों ने चुग गया, तो वह भी जो है विकास नहीं कर पाया। और जो अनाज उपजाऊ भूमि पर गिरा उसने जो है 100 गुना फल लाया। तो आप कहाँ गिरते हैं? दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लगातार आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के नीति और योजनाओं को आपको बताता है, लेकिन फिर भी आपका जो है आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अभी झारखंड के एक बच्चे ने कल फोन कर करके हमको सूचना दिया, जबकि उसका सैंक्शन और अप्रूवल सारा चीज़ हो चुका है। मे भी जो है मई के फर्स्ट वीक में उसका जो है पैसे भी मिलने वाले हैं, परंतु उसने कहा कि सर हमको जो है लोन नहीं करना है। हमने कहा कोई बात नहीं, उसको जो है रिड्रेसल सेल में आवेदन दो, तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा। क्या हुआ? होता क्या है? तो चट्टानों पर गिरने का मतलब है कि जो कुछ यहाँ हम समझाते हैं आपको, वह आपको दिमाग में घुसता ही नहीं है कि बताया क्या जा रहा है। तो तुम्हारा जो ब्रेन है वह चट्टान के भांति है। हम जो कुछ भी यहाँ से बताते हैं तुमको, वह तुम्हारे दिमाग में घुसता ही नहीं है, कारण चाहे जो रहे, वह तुम्हारे दिमाग में घुसता ही नहीं है। तो जब नहीं घुसता है तो क्या हो गया? तुम जो है आर्थिक सशक्त नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर दिमाग में घुस जाता है और तुम करने लगते हो तो समाज का इतना, तो हम बता रहे थे आप लोगों को कि एक किसान जो है वह अनाज लेकर के जा रहा था और वह जो है अनाज को छींटते जा रहा था। तो कुछ अनाज जो है चट्टानों पर गिरा और उसमें क्या हुआ कि जड़ नहीं मिलने के कारण वह पौधे सूख गए। दूसरा बताए कि कुछ मुट्ठी जो है झाड़ियों में गिरा और वहाँ क्या हुआ कि झाड़ियों ने उससे जो है आगे नहीं बढ़ने दिया। तीसरा बताए कि वह जो है कुछ अनाज जो है वह समतल भूमि पर गिरा और चिड़िया ने उसको चुग गया। कुछ चीज़ें जो है वह उपजाऊ भूमि पर गिरा और उसने 100 गुना फल लाया, यही कह रहे थे, तब तक जो है कट गया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है
कि पहला बात जो उद्यमिता हम आपको बताते हैं, पहली चीज़ें तो वह आपके दिमाग में नहीं घुसता है। मतलब आपका दिमाग जो है वह चट्टान जैसा है, दिमाग में घुस भी नहीं करता है कि हमने उद्यमिता के बारे में आपको बताया क्या है। यदि दिमाग में घुस गया और आप अब कार्य करना शुरू किए तो सोसाइटी में जो व्याप्त समस्याएं हैं उस समस्याओं में आप उलझ जाते हैं और फिर आप जो है उद्यमिता कर नहीं पाते हैं। तीसरी बातें जो है कि अगर हम बताएं कि समतल भूमि पर गिरा और वहाँ क्या हुआ कि कौवे ने और चिड़िया ने चुग गया, उसका तात्पर्य यह हुआ कि आप उद्यमिता को समझते हैं, उद्यमिता को करना भी चाहते हैं, परंतु क्या होता है कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वह आपको क्या कर देता है कि आपको डिसमोटिवेट कर देता है और आप उद्यमिता में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो व्यक्ति सारे चुनौतियों को समझ करके बूझ करके और आगे बढ़ता है तो वह जो है पूंजीपति, उद्योगपति और धनवान बनता है। उम्मीद है कि इस कहानियों को आप अच्छे ढंग से समझ रहे हैं और इसका जो है इम्प्लीमेंट आप अपने जीवन में करेंगे। अब चलिए सब्जेक्ट पर। हमने क्या कहा कि परचेज पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट को देखिए। परचेज पावर पैरिटी, परचेज पावर पैरिटी इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन इंडियन सोसाइटी। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, इसको पढ़ाने के पहले मैंने जो है क्रय क्षमता पर आपको जो है बताया था। ठीक है, एक्सपेंस कैपेसिटी बताया था, याद होगा एक्सपेंस कैपेसिटी। अब यहां है कि खरीद परचेजिंग करना। ठीक है, कि परचेजिंग पावर कैसे अपने आप में बिल्ड किया जाए। तो चलिए लिखिए, समाज में उपभोग की वस्तुएं क्रय करने की शक्ति को क्रय शक्ति कहते हैं। क्रय शक्ति कहते हैं। यदि समाज में 100 उपभोग की वस्तुएं
यदि समाज में 100 उपभोग की वस्तुएं समाज में 100 उपभोग की वस्तुएं में से 60 वस्तुएं समाज के समस्त वर्ग क्रय करते हैं तो इसे क्रय शक्ति समता कहा जाता है। भारत में क्रय शक्ति समता क्रय शक्ति समता 2:98 है। 2:98 है। इसका तात्पर्य है कि 100 वस्तुओं में से 100 उपभोग की वस्तुओं में से 100 उपभोग की वस्तुओं में से 100 उपभोग की वस्तुओं में से 2 उपभोग की वस्तुएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बीच में और शेष अन्य वर्गों के बीच में की जाती है। अब हमने क्या कहा कि क्रय शक्ति समता जो होता है कि यदि 100 उपभोग की वस्तु बाजार में मौजूद है, 100 वस्तु मौजूद है, यदि 60 वस्तु का जो है क्रय कर लिया गया तो वह जो है क्या है, उसको क्रय शक्ति समता कहा जाता है। लेकिन भारत में जो है क्रय शक्ति समता इस प्रकार है
कि अगर 100 वस्तु है तो 98वां वस्तु जो है वह अन्य वर्ग खरीदते हैं, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है मात्र 2 वस्तुओं का जो है क्रय करता है। मतलब इतना कम है। तो इसका मतलब क्या है कि परचेज पावर जो है वह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का क्या है, एकदम नगण्य है, एकदम पूरी तरह से नगण्य है। मान लेते हैं अभी गर्मी का दिन है, तो बाजार में, तुम्हारे बाजार में 100 जो है एयर कंडीशन आया, तो एकदम उसका ऑथेंटिक गणना है कि 2 एयर कंडीशन ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जाएगा, बाकी 98 जो है एयर कंडीशन वह जो है अन्य संवर्ग खरीदेंगे। आखिर क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर जो है, पहले हमने क्या बताया था, एक्सपेंस कैपेसिटी। आज क्या बता रहे हैं कि परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर जो है इतना हमारा बिलो है कि हम 2:58 में। तो क्यों? ऐसा क्यों है? तो इस चीज़ों का जो है आप लोगों को अवलोकन और मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेजिंग पावर को सॉरी इंग्लिश में बोल रहे थे। हाँ, क्रय शक्ति में वृद्धि करने का उपाय। क्रय शक्ति में वृद्धि करने का उपाय। अंकित तो शादीशुदा है नहीं। अब शादीशुदा जो है वो तो कैमरा बंद किया हुआ है। मिथिलेश जरा कैमरा ऑन करो बउआ। जो शादी उदी कैले है वो थोड़ा विनोद है, तो ये शादी उदी कैले है। अक्सर तुम देखता होगा कि जब तुम्हारी वाइफ पर्व त्यौहार में बाजार जाती होगी तो बोलती होगी कि जा रहे हैं मार्केटिंग करने। क्या बोलती है? कि जा रहे हैं मार्केटिंग करने। अभी शादी विवाह का समय है, शादी विवाह में भी जो है महिलाएं ये सब जाते हैं तो क्या कहता है? जा रहे हैं मार्केटिंग करने। अरे भाई, अगर मार्केटिंग तुम करने जाता तो परचेजिंग तो तुम्हारा पावर अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन तुम मार्केटिंग करने नहीं जाते हो, तुम जाते हो परचेजिंग करने के लिए, लेकिन बोलते हो तुम कि हम जा रहे हैं मार्केटिंग करने। तो परचेजिंग पावर बढ़ाने का जो है उपाय यह है। क्या है उपाय? तो पहला नंबर लिखो, पहला उपाय
विपणन करना, विपणन का इंग्लिश होता है मार्केटिंग करना। विपणन करना, विपणन का इंग्लिश होता है मार्केटिंग। विपणन करना मतलब मार्केटिंग करना। अब मार्केटिंग किसको कहते हैं भाई? लिखो, मार्केटिंग लिखो। जब किसी वस्तु को क्रय करके जब किसी वस्तु को क्रय करके कुछ लाभ कमाकर पुनः उस वस्तुओं का विक्रय करते हैं, तो उसे मार्केटिंग कहते हैं। तो उसे मार्केटिंग करते हैं। तो उसे मार्केटिंग कहते हैं। तो उसे मार्केटिंग कहते हैं। तो आपका अगर क्रय क्षमता आप बढ़ाना चाहते हैं, यानी क्रय शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो पहले आपको मार्केटिंग करना होगा। और यदि मार्केटिंग नहीं करते हैं तो आपका जो है क्रय शक्ति कभी नहीं बढ़ेगा। तो आपको पहले मार्केटिंग करना होगा, तब आपको परचेजिंग करना होगा। दिक्कत क्या है कि आप सिर्फ जो है परचेजिंग करते हैं और मार्केटिंग जो है आप करवे नहीं करते हैं। तो जब मार्केटिंग नहीं करिएगा तो जाहिर सी है कि आप जो है परचेजिंग नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है क्रय शक्ति जो है वह नहीं डेवलप हो पाएगा। तो परचेजिंग करने के लिए आपको मार्केटिंग करना ही करना होगा। चलिए दूसरा लिखिए। प्रतिदिन प्रत्येक दिन मुद्रा का आगमन यानी आपको एक ऐसा कार्य जरूर करना है कि जिस दिन आपके यहाँ जो है मनी जो है इनकम हो।
एक दिन जो है माना आपको प्रत्येक दिन जो है आपको क्या है कि मनी का जो है इनकमिंग होना है, ऐसा वर्क आपको करना ही है। और वह वर्क क्या हो सकता है, तो वह होता है ट्रेडिंग का, कि आप जो है कोई भी जो है एक व्यापार आपको अपनाना है। ब्रैकेट में लिखिए कि कोई एक व्यापार आपको करना है। ब्रैकेट में लिखिए कि मुद्रा का आगमन जो है वह व्यापार से ही संभव है पर दिन। अब लेबर से नहीं होगा कि आप मजदूरी कर रहे हैं पर डे होगा, कभी मजदूरी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रत्येक दिन जो है मुद्रा का आगमन जो है वह व्यापार से ही संभव है। तो ब्रैकेट में लिखिए कि कोई एक व्यापार जो है आपको करना है। यह हो गया, दो उपाय हो गया। इस दो उपाय से जो है आपका क्या होगा कि क्रय शक्ति का जो है विकास होगा, क्रय शक्ति का विकास होगा। अब लिखिए डीआरजे फॉर्मूला, डीआरजे सूत्र। डीआरजे सूत्र अच्छा अंकित, मैसेज बॉक्स खुला हुआ है। विनोद, मैसेज बॉक्स खुला हुआ है। मेघलाल बौद्ध, खुला हुआ है। अंकित तुम बताओ कि तुम्हारा वर्तमान में अभी बाजार दर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा वैल्यू क्या है बाजार में, तुम बताओ तो। मैसेज में लिखो तुम्हारा आज का बाजार वैल्यू क्या है। हर चीज का बाजार में हमारा वैल्यू होता है ना, या तुम वैल्यूलेस है। अरे बैल का आज कीमत होगा, गाय का कीमत है, बकरी का कीमत है, कार का कीमत है, कंप्यूटर का कीमत है, मोबाइल का कीमत है। तुम्हारा क्या कीमत है आज? चुप हो गया सब। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग अपना मूल्य नहीं जानता है, और अपना मूल्य नहीं जानने के वजह से उसका एक्सपेंशन कैपेसिटी गोल है, खत्म है, एकदम है, और परचेज पावर जो है वो हो जीरो। चुप हो गया रे विनोदबा। तोरे आज बाजार में वैल्यू क्या है? कहोगे कि ह्यूमन राइट्स आपको पकड़ लेगा। हम मानव हैं, बिकने वाला हैं हम, कि आप हमको बता रहे हैं कि तुम्हारा मूल्य क्या है। कि ह्यूमन राइट्स वाला जो है जितेंद्र सर आपको जो है पकड़िए लेगा। हम बिकने वाला चीज है, हम व्यक्ति हैं, हमारा वैल्यू है। तो क्या वैल्यू है तुम्हारा? आदमी ने कहता है ज़्यादा काबिल मत बनो, तोरा पता है कि हमारा क्या वैल्यू है। हाँ तो बताओ तुम्हारा क्या वैल्यू है, बताओ। बकरी का कीमत है, गाय का कीमत है, घोड़ा का कीमत है, गदहा के कीमत है, हर चीज का कीमत है। अब यह बताओ कि तुम्हारा कीमत क्या है, तुम्हारा कीमत क्या है? और यदि तुम अपनी कीमत नहीं जानते हो
तो इसका मतलब क्या है, तुम मूल्यहीन है। और जब तुम मूल्यहीन है तो कोई काम क्या है तू, तब मुड़ी कौन जी हिला रहे हो, बताओ तुम्हारा वैल्यू क्या है। पढ़े लिखे लोग हो, गणतंत्र दिवस का जो है तुम लोग डायमंड जुबली मना लिए हो, तो तुम्हारा वैल्यू क्या है, व्हाट्स योर वैल्यू। तब डीआरजे सूत्र लिखो, फॉर्मूला ऑफ डीआरजे। डीआरजे मतलब रे डॉक्टर जितेंद्र, मेघलाल क्या वैल्यू है तुम्हारा, इसीलिए ब्याह शादी नहीं हुआ है। कोई वैल्यू नहीं है तो ब्याह कौन सी होगा। अंकितवा का तो प्रसाद जी जो है बढ़िया लड़की देख लिया है, हाँ उसका तो ब्याह हो जाएगा, उसको लोन भी दे रहे हैं और ब्याह भी कराएंगे पासवान लड़की में। उसको 70 लाख की 80 लाख रुपया लोन भी मिल रहा है और उसका शादी भी करा रहे हैं, तो उसका होगा। तुम्हारा क्या वैल्यू है, गांव देहात में नहीं कहता कि करबो रंगबाजी, हमारा क्या वैल्यू है तुमको मालूम है। तो भाई हम पूछ रहे हैं तुम्हारा क्या वैल्यू है, जरा बताओ तुम्हारा वैल्यू क्या है वो बताओ ना। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आर्थिक क्रांति डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में एक्सपेंस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्रय शक्ति का विकास करने के लिए उसका जो है वैल्यू निर्धारण किया है, उसका जो है वैल्यू निर्धारण किया है। तो लिखो डीआरजे, डीआरजे फार्मूला व्यक्तिगत मूल्य व्यक्तिगत मूल्य किसी भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति का बाजार मूल्य उसके उम्र का लाख गुना एवं
बाजार में निवेशित पूंजी का निवेशित पूंजी का निवेशित पूंजी का हजार गुना के योगफल के बराबर होता है। के बराबर होता है मतलब अंकित राज का जो आज का बाजार वैल्यू है, तो मान लेते हैं कि अंकित राज का जो है उम्र 24 है, 24 वर्ष है, तो इसका उम्र का 1 लाख गुना तो कितना हो जाएगा 24 लाख, प्लस इसने बाजार में पूंजी कितना लगाया है, तो ये बाजार में तो कोई पूंजी जो है लगे नहीं किया है लड़का, खाली DIA कोई दिया है 40,000 रुपया, तो 40,000 गुना 1,000 कितना हो गया, 40,000 गुना 1,000 कितना हुआ जी, 40 लाख। तो 40 लाख और 24 लाख यानी आज जो है अंकित राज का वैल्यू जो है बाजार वैल्यू वह क्या है 64 लाख के बराबर है। अब SC ST क्या है, इसको हर चीज फ्री में चाहिए, तो बाजार में यह जो है पूंजी निवेश करवे नहीं करता है, तो जब पूंजी निवेश नहीं करता है तो क्या कह रहा है कि बाजार में निवेशित पूंजी, तो निवेशित पूंजी क्या है तुम्हारा 0 है, तो वह तो खत्म हो गया। तो एटलीस्ट तुम्हारा वैल्यू जो है तुम्हारा क्या होना चाहिए, मान लेते हैं अंकित राज ने जो है DIA में पूंजी निवेश जो है 40,000 नहीं करता, तो वहाँ क्या हो जाता 0 हो जाता है इसका, इसलिए इसका 24 लाख। तो कम से कम जो है इसके खाते में पैसा जो होना चाहिए या इसका कोई फिक्स एसेट जो होना चाहिए 24 लाख होना चाहिए, और यदि 24 लाख का पूंजी इसके पास नहीं है या 24 लाख का संपत्ति इसके पास नहीं है, मतलब यह लड़का जो है 0 है। यह लड़का क्या है 0 है। तो यदि तुम्हारा उम्र 60 साल है तो कम से कम बाबू 60 लाख का तुम्हारे पास परिसंपत्ति होना चाहिए या 60 लाख का कैश फ्लो होना चाहिए, और यदि 60 लाख नहीं है तो बेटा तुम वैल्यूलेस आदमी है, तुम्हारा से जो है दोस्ती करने से कोई फायदा नहीं, तुम फालतू आदमी है, तुमसे नहीं एकदम कोई जरूरी नहीं है कि तुम हमारे पास आओ। क्रय क्षमता बढ़ाने के लिए और क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए बाजार में पूंजी निवेश अत्यंत आवश्यक है, और जब तोरा से प्रोसेसिंग फी मांगी जाती है तो कितना छटपटाते हो तुम, कैसे छटर पटर करते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम पूंजी निवेश तो करोगे नहीं, पूंजी निवेश करने तुमको आता नहीं है, तो तुम वैल्यूलेस नहीं हो जाओ, तुमको वैल्यूएबल बनाने के लिए तोरा से जो है प्रोसेसिंग फी लिया जाता है।
अब मान लेते हैं कि तुम्हारी उम्र जो है 40 साल है, 54 साल है, तो एटलीस्ट तुम्हारे यहाँ कैश फ्लो जो है 54 लाख का होना चाहिए। और यदि 54 लाख नहीं है तो तुमसे बेहतर जो है गांव घर में काम करने वाली दाई है, काहे कि उसके खाता में भी 2 लाख रुपया है या परिसंपत्ति उसको है। तो क्या बताया हमने कि उम्र के 1 लाख गुना एवं बाजार में निवेशित पूंजी का 1000 गुना का योग्य वह जो है तुम्हारा वैल्यू होता है। तो बाजार में पूंजी तुम्हारा निवेश कितना है देखना, 1 मिनट में कटेगा, पुनः उसी लिंक से जो है ज्वाइन करना है। क्यों क्रय क्षमता या फिर क्रय शक्ति जो है तो हम क्या बता रहे थे कि व्यक्तिगत मूल्य। अब नीचे लिखिए, यदि वर्तमान में किसी व्यक्ति के पास उम्र का लाख गुना धन प्रवाह या परिसंपत्ति नहीं है, लाख गुना धन प्रवाह या परिसंपत्ति नहीं है, तो वह व्यक्ति मूल्यहीन है। वह व्यक्ति मूल्यहीन है। उसका क्रय क्षमता एवं क्रय शक्ति समाज के निर्धन वर्गों में शामिल है। निर्धन वर्गों में शामिल है। बात समझ रहे हो? यदि तुम्हारे पास तुम्हारे उम्र के 1 लाख गुना का धन प्रवाह, मान लेते हैं तुम्हारा उम्र 24 साल है, यदि 24 लाख तुम्हारे पास धन प्रवाह नहीं है, मतलब फ्लो, कैश का फ्लो तुम्हारे पास 24 लाख का नहीं है, या 24 लाख का संपत्ति भी तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम क्या हो? वर्तमान समय में मूल्यहीन है, वैल्यूलेस है। और तुम्हारा क्रय क्षमता, एक्सपेंशन कैपेसिटी, जो पहले बताए हैं हम पिछले क्लास में, और क्रय शक्ति, परचेज पावर, ये दोनों जो है वह समाज के निर्धन वर्गों में शामिल है। मतलब तुम गरीब आदमी है, निर्धन आदमी है तुम। जबरदस्ती जो है मत बोलो कि हम जो है आईएएस के बेटा है, आईएएस के बेटी है, नेता हमारा दादा रहा है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम पीएचडी किए हुए हैं, ये सब फालतू बात है। तुम वैल्यूलेस आदमी है।
यदि उम्र का लाख गुना, उम्र का अगर लाख गुना तुम्हारे पास कैश फ्लो या फिर उतना का तुम्हारे पास परिसंपत्ति यानी फिक्स एसेट नहीं है, मतलब तुम मूल्यहीन व्यक्ति है, भले तुम पीएचडी किया हो, भले तुम्हारा बाप आईएएस रहा हो, भले तुम बड़का नेता के बेटा हो, अब वर्तमान में तुम्हारे बाप जो है भले कुछ हो, लेकिन तुम अभी वर्तमान समय में वैल्यूलेस है, एकदम वैल्यूलेस है तुम। तुम्हारा जो है एक्सपेंशन कैपेसिटी निर्धन लोगों में है, तुम्हारा एक्सपेंशन कैपेसिटी निर्धन लोगों में, और तुम्हारा जो है परचेज पावर जो है वह भी निर्धन लोगों में है। बात समझ रहे हो? तो तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए कि उम्र के हिसाब से 1 लाख मेंटेन करते रहें। अभी 24 साल का है तो 24 साल में 24 लाख का कैश फ्लो हो या 24 लाख का संपत्ति हो तुम्हारे पास, अगला साल 25 साल हो जाएगा तो 25 लाख का हो, 25 लाख का कैश फ्लो हो या 25 लाख का संपत्ति हो। तुम 45 साल के हो तो 45 लाख का तुम्हारे पास परिसंपत्ति हो या 45 लाख का कैश फ्लो हो, और यदि ऐसा नहीं है तो तुम क्या है, यदि ऐसा नहीं है तो तुम क्या है, वैल्यूलेस आदमी। तुम्हारा से कोई शादी नहीं करना चाहिए, तोरा तो दिन में खाना हो नहीं खाना चाहिए, काहे तुम वैल्यूलेस आदमी, खाली खाएगा और हागेगा। नहीं, तोरा खिला के कौन सी करेगा रे? तोरा तो दोस्ती तोड़ लेना चाहिए, कोई आदमी को दोस्ती नहीं करना चाहिए। जो खुद का मूल्य जो है नहीं जान रहा है, नहीं देखते हो ऐसे ऐसे करता है, रे विनोदवा तुम नहीं जानते हो हम कौन है, कौन हो तुम, Who are you? What is your value in society market? तुम्हारा वैल्यू क्या है जी? क्या तुम हमारी औकात को नहीं, अच्छा क्या औकात है तुम्हारी, क्या औकात है तुम्हारी बता दो। तो जानते हो ये कौन बोलता है? ये गरीबन सब बोलता है, तुम हमको जानते नहीं हो। अच्छा क्या जाने, तुम बताओ ना तुम्हारी वैल्यू क्या है वर्तमान में। बकरी का वैल्यू है, एक बकरी 5,000 में बिकता है, वैल्यू है। गदहा के 15,000 कीमत है, वैल्यू है। गिलास की कीमत जिसमें हम पानी पी रहे हैं होकर जो है 12 रुपया कीमत, 20 रुपया है। तुम्हारा वैल्यू क्या है बताओ ना, वही चीज तो हम सुनना चाह रहे हैं कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। बताओ, तुम अपनी वैल्यू बताओ। तोरा से बेहतर रिक्शा वाला है, तोरा से बेहतर नौकरदाई है, कि चलो उम्र के हिसाब से नहीं कुछ तो उसको कैश फ्लो है। अरे मेरे बाबूजी को यह था, उसका वैल्यू है वो, तुम्हारे बाबूजी का। मेरे दादा के नाम से इतना जमीन है, वो उसकी है। पीटर, यह उसकी वैल्यू है ना कि तुम्हारी वैल्यू है। भाई ऊपर नीचे करो जल्दी से, नहीं तो खत्म हो जाएगा। समझ गए हो? तुम्हारा जो है वैल्यू मूल्यांकन करना, या अभी भी नहीं समझे हो और थोड़ा सा क्लास दें? ना
करो करो जल्दी करो, गड़बड़ा जाएगा। धीरे धीरे करो ना। आउट करो। अब लिखो, व्यक्तिगत मूल्य में वृद्धि करने के लिए व्यक्तिगत मूल्य में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग किया जा सकता है। क नंबर, पूंजी बराबर हुनर। पूंजी बराबर हुनर। अब देखो, यदि तुम्हारा 24 साल उम्र है तो या तो तुम्हारे पास 24 लाख का परिसंपत्ति होना चाहिए, या जो है 24 लाख का जो है यानी कैश फ्लो होना चाहिए, तभी तुम क्या है कि मूल्यवान है। अदरवाइज तुम क्या है, मूल्यहीन है। समाज में तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारा। तो अब देखो, इसको बढ़ाने का एक तरीका है। अब तुम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, अब तुम्हारे पास पूंजी का अभाव है, लेकिन पूंजी बराबर जो होता है वह हुनर होता है। इस बातों को ध्यान में रखना है कि पूंजी बराबर हुनर होता है। तो यदि पूंजी नहीं है, अपने आप में हुनर विकसित करो। यदि तुम हुनरमंद हो जाएगा तो तुम जो है वैल्यूएबल हो जाएगा, वैल्यूलेस से वैल्यूएबल हो जाएगा। तो पूंजी बराबर हुनर। ख नंबर लिखो, पीवी, पर्सनल वैल्यू इक्वल टू पर्सनल वैल्यू इक्वल टू पर्सनल एज इनटू लाख टाइम्स कैपिटल। पर्सनल वैल्यू इक्वल टू पर्सनल वैल्यू इक्वल टू पर्सनल एज गुना लाख टाइम्स ऑफ कैपिटल। यह हो गया, यानी 1 लाख गुना पूंजी जो है उम्र के साथ अगर गुना होगा तो वह तुम्हारा जो है पर्सनल वैल्यू है। चलो ग नंबर लिखो। ग नंबर लिखो, पर्सनल वैल्यू इक्वल टू
पर्सनल वैल्यू इक्वल टू पर्सनल एज इनटू स्किल्ड। स्किल्ड। अब यदि सोसाइटी में तुम जाते हो, जो DIA के शिष्य लोग हैं, अब यदि समाज में दरोगा, सरकारी नौकरवा, राजनीतिक दलालवा वह ऐसे ऐसे कॉलर करे, तो तुम उसको पूछो कि तुम्हारा व्यक्तिगत मूल्य क्या है, और तुम व्यक्तिगत मूल्य का फॉर्मूला जान गया, और उसको डिमांड करो कि बाबू यदि तुम्हारा उम्र के हिसाब से 1 लाख गुना का, यानी 24 साल तुम्हारा उम्र है, तो 24 लाख का परिसंपत्ति या 24 लाख का कैश फ्लो प्लस बाजार में निवेशित पूंजी कितना है। यदि वह कहेगा कि 24 साल मेरा उम्र है, 24 साल का, तो बाजार में तुम कितना पूंजी निवेश किए हो, तो कहेगा कि 0, तो कहना तुम वैल्यूलेस, तुम वैल्यूलेस है। और जब तुम मूल्यहीन व्यक्ति है, तो तोरा से हम दोस्ती काहे करें और तोरा वैल्यू काहे दें, तोरा हम वैल्यू काहे का दें। तुम्हारे पास हुनर कितनी है, 0, तो तुम वैल्यूलेस है। तो इस प्रकार जो है कोई भी व्यक्ति स्वयं जो है अपने वैल्यू का मूल्यांकन कर सकता है। यदि तुम उम्र के हिसाब लाख टाइम तुम्हारे पास परिसंपत्ति है, लाख टाइम तुम्हारा जो है कैश फ्लो है, और बाजार में तुमने पूंजी निवेश किया है, यानी तुम जो है मूल्यवान व्यक्ति, तुम्हारा क्रय क्षमता अच्छा है, तुम्हारा क्रय शक्ति भी विकास है, और ऐसे लोगों से संबंध बनाने में अच्छा फील होगा। और मूल्यहीन व्यक्तियों को कंप्लीट इग्नोर करने की आवश्यकता है, नहीं तो तुम भी मूल्यहीन, वो भी मूल्यहीन, तब बैठ के दोनों जो है गाल बजाना, अरे सरकार कौन सी करता है यार, DIA कौन सी करता है। आज जितना भी मूल्यहीन व्यक्ति है वह सिस्टम पर क्वेश्चन करता है, वह सिस्टम पर क्या करता है, क्वेश्चन करता है, क्योंकि उसका दृष्टि जो होता है वह अपना वैल्यू बढ़ाने में नहीं है, वह दूसरा के वैल्यू घटाने से सोचता है। मेरा निंदा शिकायत कौन करता है, वैल्यूहीन व्यक्ति, वैल्यूलेस व्यक्ति। अब मान लेते हैं कि प्रसाद जी बगल में बैठे हुए हैं, तो प्रसाद जी कभी कभी कह देते हैं कि भाई सर जो है हमारा कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इसलिए कह देते हैं क्या प्रसाद जी इधर सट के बैठिए ना, उतना दूर में बैठ रहे हैं तो अच्छा बात नहीं है, लोग आपको देखना चाहता है ना। तो प्रसाद जी कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब भी PhD और हम भी PhD, ठीक है। तो डॉक्टर साहब तो जो है हम स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, तो डॉक्टर साहब जो है उद्यमी पाठशाला में बोलता है। तो चूंकि प्रसाद जी जो है चाहते हैं कि डॉक्टर साहब का वैल्यू लॉस करें, तो तनी हमारा वैल्यू बढ़ जाए। प्रसाद जी कहते हैं कि भाई वो चेयरमैन है, उनका सिग्नेचर लगता है, डिजिटल सिग्नेचर लगता है, लेकिन काम तो सब हम करते हैं, तो मेरी वैल्यू है। तो ठीक है, इनकी ही वैल्यू है। भाई तुम लोग ये कहना कि DIA जो है बेस ऑन डॉक्टर DN प्रसाद, ठीक है, ये तुम लोग बोलना भाई। ये कभी भी नहीं कहना कि चेयरमैन पर बेस है, प्रसाद जी पर बेस है, ठीक है। तो मूल्यवान व्यक्ति प्रसाद जी हैं,
ठीक है। एक दिन प्रसाद जी से जो है किसी ने पूछा कि प्रसाद जी आप जो है इतने सामान्य ढंग से रहते हैं, कैसे कैसे जो है आप तो अच्छे जो है रहते नहीं हैं, ऑन कैमरा आते नहीं हैं। संजोग से दूसरे तीसरे दिन जो है सीए साहब आए और प्रसाद जी को बोले कि साहब अगली बार जो है आपको 20 लाख रुपया का इनकम टैक्स देना। अब सारे लोग जो है इनके तरफ ऐसे देखने लगे, सब ऐसे करके देखने लगे कि भाई प्रसाद जी को 20 लाख का प्रॉफिट कैसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रसाद जी जो है 2 लाख रुपया तो DIA से ही मिलता है इनको पर मंथ, प्लस अन्य अन्य जगहों से। हुनरमंद व्यक्ति, अभी क्या पढ़ा है आपको कि हुनर बराबर कैपिटल होता है। तो ये हुनरमंद व्यक्ति हैं, अपना हुनर का इस्तेमाल जो है ये अपना जो है पर्सनल वैल्यू बढ़ाने में काम करता है। कुछ कहना है तो कहिए। मैं क्या कहूँ, सामने में जितने व्यक्ति बैठे हैं उसमें सबसे परम मित्र अगर मेरा कोई लगते हैं तो वो मेघलाल बौद्ध है। हाँ, मेघलाल बौद्ध। न उनका बाल है न मेरा बाल है, हम दोनों बाललेस आदमी हैं। एक मेघलाल बौद्ध जी और एक हम हैं। वो वीरेंद्र जी भी बैठे हुए हैं। अच्छा, तो वीरेंद्र जी बैठे, उनके पास तो थोड़ा बाल भी है। अच्छा। लेकिन इस गरीब के पास बाल नहीं है। सुनाई नहीं पड़ रहा है? सुन रहा है सभी लोग सुन रहे हैं। मेघलाल बौद्ध जी के पास में न बाल है न हमारे पास बाल है। परम मित्र हमारे हैं श्री मेघलाल बौद्ध जी। तो अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और आपके होठों पर जो स्माइल है, स्माइल की उर्दू होती है तबस्सुम। सो मुझे मालूम न थी तबस्सुम की लज्जतें, हमको तो मुस्कुराए सप्ताह गुजर गए थे, मगर तबस्सुम इस घड़ी जो आपके लबों पे वक्त इताब आया कि जब से देखा है हमारे ज़िंदगी में इनकलाब आया। वाह वाह। चलिए अब हमको थोड़ा करने दीजिए, नहीं तो आपका स्क्रिप्ट अभी बहुत सारा छूट जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा खैनी दो। तो मूल्य का जो है व्यक्तिगत मूल्यों को हम लोगों ने आज पढ़ा समझा। तो यदि आप जो है व्यक्तिगत मूल्य का जो है मूल्यांकन कर लेंगे तो क्रय क्षमता जो है आपका बढ़ जाएगा और क्रय शक्ति में जो है विकास होगा। आज़ादी से लेकर अब तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने ना तो अपने क्रय क्षमता पर ध्यान दिया और ना ही क्रय शक्ति पर जो है ध्यान दिया, इसलिए वह जो है निर्धनों की श्रेणी में है। हमारा जो गोल होना चाहिए वह गोल होना चाहिए व्यक्तिगत मूल्य में वृद्धि करना। जिस दिन आप जो है व्यक्तिगत मूल्यों में वृद्धि करना सीख जाएंगे उस दिन जो है आप निर्धन से जो है धनवानों की श्रेणी में आ जाएंगे। मैंने क्लास के शुरुआत में ही कहा था कि हम जो है प्रत्येक दिन आपको जो है आर्थिक सशक्तिकरण का बीज बोते हैं, छिटते हैं, लेकिन आप अपने आप को कभी चट्टान, कभी जो है झाड़ियों के बीच में, कभी समतल भूमि पर कर लेते हैं और उसका क्या होता है कि आप फलदार नहीं बन पाते हैं। आपको फलदार बनना होगा, आपको फलदार बनना होगा। फलदार आप कब बनेंगे? जब आप व्यक्तिगत मूल्यों में वृद्धि करने लगेंगे। पर्सनल वैल्यू, गधाहा बनने से काम नहीं चलेगा। एक बार जो है जंगल का राजा शेर, उसने अपने चतुर लोमड़ी से कहा कि अरे हमको बहुत भूख लगा है, हमारे लिए जो है जानवर खोज के लाओ। तो कहा सला कौन जानवर आएगा, सब तो जानता है ऐसे ऐसे। तो गया गधाहा के पास, गधाहा को बोला कि देखो जितेंद्र पासवान जो है अब बूढ़े हो चुके हैं, अब उसको ना आँख से दिखाई पड़ता है, ना जो है कान से सुनाई पड़ता है, न वह जो है शिकार कर पा रहा है। तो वह चाह रहा है कि तुम जो है एलिजिबल कैंडिडेट हो, क्या चीज़ के भाई? राजा बनने के लिए।
चलो तुमको राजा बनाया जाएगा। गया, शेर ने झपट्टा मारा, गदहा का कान कबड़ गया। गदहा कैसों दौड़ल दौड़ल भागा वहां से। तो अब कान से तो शेर का पेट भरने वाला है नहीं। फिर लोमड़ी को कहा कि रे बुलाओ गदहा को। गदहा के पास गया कि मर्दे तुम भाग काहे गया? तुम झूठ बोलता है लोमड़ी, शेर तो वहां हमको खाने के लिए तैयार था। करे नए रे बुढ़बा, तोरे माथा पर मुकुट जो पहनाना था तो कान था तुम्हारे पर, तो मुकुट कैसे घुसता? तो इसलिए कान तुम्हारा छांटा और तुम भाग गया। कहो अच्छा ऐसा बात था। फिर गया, अबरी बार शेर ने जो है पीछे से झपट्टा मारा, बस पूंछ कबाड़ दिया। फिर कैसा गदहा भागा। फिर लोमड़ी गया, कहने नहीं यार तुम झूठ बोल रहा है। वो बार कान कबाड़ दिया, अबरी पूंछ कबाड़ दिया। कहे गदहा कहीं का, सिंहासन पर बैठने के लिए पूंछ डिस्टरबेंस कर रहा था ना, इसलिए पूंछ उखाड़ दिया। अबरी चलो, तो तीसरी बार फिर गया। तो अबरी बार तो शेर वहां जो है ओकरा स्वागत करने के लिए बैठल था, गदहा को मार दिया। तो बेटा बार बार जो है तुम्हारे साथ जो है कभी ट्रिकल डाउन से, कभी जो है तुमको जो है गिनी इंडेक्स से, अन्य अन्य चीज़ों से हर बार जो है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर तुम गदहा है। गदहा इसलिए हो कि तुम अपने मूल्य का मूल्यांकन करने नहीं जानते हो। न कोई संगठन तुमको बताता है कि तुम्हारा वैल्यू क्या है। तुम्हारा वैल्यू क्या है? जाता है आजकल जो है लड़की का शादी उदी करने के लिए, तो कहता है लड़कवा जो है सरकारी नौकरवा है कि नहीं। मना वो लड़का का वैल्यू लगाता है सरकारी नौकरी से। अब दोनों का दाहा है, दोनों का दाहा है। वहां क्या है वैल्यू? क्या है उसका वैल्यू? है कि उम्र के लाख गुना कैश का प्रभाव हो रहा है कि नहीं, या उम्र के जो है लाख गुना जो है उसका जो है परिसंपत्ति है कि नहीं। अब प्लस योग्य बाजार में निवेशित पूंजी कितना है, तब उसका वैल्यू है। अदरवाइज वो क्या है? वैल्यूलेस है। वह क्या करेगा? 100 अगर उपभोग की वस्तु रहेगा तो उसमें दुए ठो खरीदने का क्षमता है उसको। क्यों? क्योंकि क्रय क्षमता उसका ज्यादा नहीं है। भारत में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग बाबा साहब का समता मूलक समाज की बात करता है, लेकिन किसमें किसमें समता मूलक समाज किसमें? क्रय शक्ति समता, उसकी बात दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अलावा कोई नहीं जानता है, न कोई समझता है और न कोई उसकी बात करता है। आज पहली बार जो है यूट्यूब पर, फेसबुक पर और जूम क्लाउड पर पहली बार जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए परचेज पावर पैरिटी इसकी बात रखी गई। हमें उम्मीद है कि आपने जो है परचेज पावर पैरिटी को अच्छे ढंग से समझा। भारत में अभी वर्तमान में आपका मूल्य क्या है, इसका मूल्यांकन करना भी सीखा। मूल्यांकन करना भी आपने सीखा। आज न कल आप हमको YouTube पर सुनेंगे। जो भी बच्चे, जो भी व्यक्ति हमको YouTube पर सुन रहे हैं, जो भी लोग हमको Facebook पर देख रहे हैं, इक्विलिटी की बात करने के वाले लोग, इक्विलिब्रियम की बात करने वाले लोग, वह जो है परचेज पावर
पैरिटी की बात भी करना होगा। और यदि परचेज पावर पैरिटी की बात नहीं किया तो तुम बड़का सरकारी नौकरवा हो जाएगा, बड़का राजनीतिक दलाल और चमचा हो जाओगे, लेकिन एक्सपेंशन कैपेसिटी और परचेज पावर तुम्हारा जीरो रहेगा। अगर इक्विलिटी चाहते हो, सोसाइटी में इक्विलिब्रियम चाहते हो, तो तुमको जो है परचेज पावर पैरिटी को ध्यान देना होगा। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इज सिंगल प्लेटफॉर्म in all over India among the scheduled caste and scheduled tribe who described the purchase power parity। और सभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को परचेज पावर पैरिटी पर ध्यान देना होगा। पहले तुम अपना मूल्य का निर्धारण करो। बेटिया जाते हो खरीदने के लिए, वहाँ सब्जी क्या टका किलो आलू है, कैसे टमाटर है, कैसे बैगन है, एसी की कीमत कितनी है। हाय रे गधा, कभी अपनी कीमत सोचा है? तुम्हारी कीमत क्या है, तुम्हारा वैल्यू क्या है, कभी सोचा? कब सोचेगा? तुम्हारा वैल्यू कितना है आज के तिथि में? जाओ ना बकरी बाजार जाओ, बकरी का मूल्य पता चल जाएगा, बैल के मूल्य पता चल जाएगा, गिलास के मूल्य पता चल जाएगा, टमाटर कद्दू खीरा के मूल्य। तुम्हारा मूल्य क्या है जानते हो? तुम जो है सड़ा हुआ आलू के भाव में हो कि सुंदरी कुफरी के भाव में हो, तुम अपना वैल्यू जानता है? बात बनाने वाला, निंदा शिकायत करने वाला, चोट्टा कहीं के, चोर कहीं का, रात दिन बैठ के खाली शिकायत करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। करोगे तब ना, करोगे तब ना। तुम अपना पहले वैल्यू जानो ना कि तुम्हारा वैल्यू क्या है। पहली बार नामे सुन रहे हो, पिछले क्लासों में एक्सपेंशन कैपेसिटी बताए, आज क्या बता रहे हैं तुमको? परचेज पावर। यदि तुम्हारा उम्र के लाख गुना, अगर उम्र तुम्हारे उम्र के लाख गुना, तोरा पास संपत्ति नहीं है और तोरा पास कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो का मतलब ही नहीं कि 24 साल है और 24 लाख बैंक के खाता में है, गलत। 24 लाख तुमको पर डे, 24 लाख पर मंथ, 24 लाख पर ईयर, ऐसा होना है। ये नहीं कि 24 लाख खाता में, दैट मीन्स जीरो। कैश फ्लो बोल रहा है। DIA के सारे जो है प्रेरणा गीत, लगभग जो है दर्जनों भर प्रेरणा गीत लिखे गए हैं और उसको वीडियो फॉर्म में किया जा रहा है। आप लोगों को भी जो है दिए जाएंगे। वो सारे प्रेरणा गीत जो है प्रसाद जी ने लिखे हैं और ऐसा ऐसा प्रेरणा गीत लिखे हैं कि समाज जो है उससे काफ़ी प्रेरित होते हैं। समाज में वो गाना बजता है विभिन्न कार्यक्रमों में, ठीक है। तो आज आपने जो है परचेज पावर पैरिटी को पढ़ा, उसमें आपने जो है वैल्यू, पर्सनल वैल्यू को समझा। उम्मीद है कि आप जो कुछ भी यहाँ से सीखे, समाज में जाकर लोगों को उसका पर्सनल वैल्यू के बारे में बताएंगे। यदि आप उसको पर्सनल वैल्यू, जैसे कि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो,
आपकी और हमारी ड्यूटी इतना ही है कि सारे गुलामों को उसके गुलामी के बारे में बता दो, वह अपने गुलामी का जंजीर तोड़ डालेगा। DIA भी यही करता है कि जो निर्धन है उसके निर्धनता के बारे में उसको बता दे रहा है। तो जो DRJ सूत्र रहा और परचेज पावर पैरिटी, उम्मीद है कि आप जो है अब चर्चा का विषय पर्सनल वैल्यू, परचेज पावर पैरिटी को बनाएंगे। समस्त शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। थोड़ा व्यक्तिगत परेशानियों में हूँ मैं, इसके बावजूद भी DIA के काम जो है पूरे मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। हम लोगों के जीवन में कई चेले को पता चला मेरे बारे में, प्रसाद जी और गौरव ने जो है बता दिया। हमने मना किया था कि नहीं बताने के लिए, लेकिन बताए। कई चेले ने फ़ोन किया तो उनको मैंने एक ही बात कहा कि बाबा साहब के पुत्र जो है डेथ कर गए थे और वह गोलमेज सम्मेलन में गए थे, और मान्यवर काशीराम ने जो है अपने जीवन काल में ही अपना दाह संस्कार करवा लिए थे। तब वह जो है सामाजिक मैदान में कूदे थे। इसलिए व्यक्तिगत समस्याओं को दरकिनार करते हुए DIA और DIA के चेयरमैन आपके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुस्तैद है। ठीक है, कार्य जारी है। बैंकिंग सिस्टम आदि के वजह से थोड़ा अगर लेट होता है तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे सबका काम हो रहा है, लगभग हो ही गया है। कुछ चीज़ों में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट टीम लगे हुए हैं और 2-3 दिन के अंदर में सारे रिजल्ट ख़त्म हो जाएंगे। अब तो जो है 24-25 के लिए हम लोगों ने आवेदन लेना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, आज इतना ही। अगले रविवार को निर्धारित समय पर हम पुनः मिलेंगे। आपका अपना जो है वेबसाइट का नंबर है www.diai.in। आप वहां अवलोकन करें। अगर ऑनलाइन आवेदन आप फिल करना चाहते हैं, आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अब हाईटेक प्रारूप में है। अब जो है AI, API, CRM और ERP चारों टेक्नोलॉजी से लैस है DIA। अब हमारे लोगों को फ़ोन करने के लिए, आपका अपना अद्यतन स्थिति जानने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगले रविवार को DIA का ERP जारी कर दी जाएगी। आप जो है गूगल प्ले स्टोर से जा कर के DIA का जो है ऐप और DIA का ERP के लिए लिंक दे दिए जाएंगे विभिन्न ग्रुपों में। वेबसाइट पर भी दिया जाएगा। ERP आप डाउनलोड कर लेंगे और ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे, और हर एक उद्यमियों को उसका यूज़र ID पासवर्ड दे दिया जाएगा, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। जिसका जो है लोन मिल चुका है, जिसको लोन मिलने वाले हैं, वो सारे डाटा जो है उस पर मौजूद है। तो आप ऐप को भी डाउनलोड, ऐप भी DIA का ऐप और DIA का ERP अगले रविवार को इसी उद्यमी पाठशाला से जारी कर दिए जाएंगे। आपको हमसे विजिट करने, ऑफिस विजिट करने, हमारे लोगों को टेलीफोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ERP में अपना स्टेटस देख लेंगे, कहाँ है फाइल, क्या हो रही है, कितने पैसे आप खर्च किए हैं, कितने खाते में आपको मौजूद है, वो आप स्वयं जो है अपना UID और पासवर्ड डाल के देख सकेंगे। नए लोग जो आवेदन एप्लीकेशन डालेंगे, वह अपना स्टेटस की आपकी फ़ाइल कहाँ है, वो सारे चीज़ आपको दिख जाएगा। तो बहुत एडवांस रूपों में जो है आप DIA को देखेंगे। इसके बावजूद भी
यदि आपके पास उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित कोई भी सूचनाएं, शिकायत या सुझाव है तो आप हमें जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 9473462273 उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय मिलने पर आपको जो है उसका उत्तर मिलेगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं kingdrjpaswan@gmail.com। आप अगर जो है कोई आपके इर्द गिर्द के लोग आवेदन करना चाहते हैं तो www.diaonline.in वहाँ जाकर करके आप जो है वहाँ नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। उसमें जो है आपको जो वांछित डॉक्यूमेंट है अपलोड करना है। क्या जो है उसमें प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा, वो ऑनलाइन ही कटेगा, ऑनलाइन ही रिसीविंग प्राप्त होगा। UID पासवर्ड सारे आपको वहीं से मिलेगा। आपको ऑफिस आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सारे चीज़ जो है ऑनलाइन आपको प्राप्त हो जाएंगे। स्टेटस की जानकारी भी वहीं से जो है आपको ऑनलाइन वाला पर जो है 2 वेबसाइट रन कर रहा है, एक diai.in और दूसरा diaonline.in। वहाँ जाकर करके आप अपना जो है समस्त समस्याओं का जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू एवं जितने जाने अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष हैं, उन समस्त महापुरुषों के प्यारे नाम लेकर आज के उद्यमी पाठशाला की समाप्ति का घोषणा करते हैं। अगले रविवार को निर्धारित समय पर हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते एक ही नारा कि आर्थिक क्रांति का आगाज होगा, सिर्फ SC ST का राज होगा। समस्त शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। जय भीम।